एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिवाली की तैयारियां बहुत धूमधाम से कर रहे होंगे। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है और तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और काफ़ी दिनों से मैं इस वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली छोटे छोटे से क्लिप बना के मैंने रखे हैं, लेकिन उसको एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है ना तो कुछ न्यू ब्लॉग बनाने का या शेयर करने का, पता नहीं क्यों। तो खैर उसको साइड में रखते हैं। और आज मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करूं, और इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था इस बात को शेयर करने का। तो खास करके ये वीडियो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ कि जब वो बड़ी होगी, देखेगी, जब चीज़ों को समझने लगेगी और जब वो ये वीडियो देखेगी तो समझेगी कि हाँ, मेरी मम्मा मेरे लिए क्या फील करती है। तो कल 18 अक्टूबर है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी या आज करूँगी या कब करूँगी, ये मुझे नहीं पता। आज या कल शेयर करूँगी। तो 18 अक्टूबर को होता है मेरी बेटी का बर्थडे, और 18 अक्टूबर को वो हमारे जीवन में आई थी, इस दुनिया में आई थी। और ये मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही इमोशनल डे था, बहुत ही ख़ास डे था जब वो हमारे पास आई। और बहुत मुश्किल से मैंने उसको पाया है, बहुत मुश्किल से, काफ़ी कुछ 9 महीने में काफ़ी कुछ झेलने के बाद जो है वो मेरे पास आई। तो वो सब तो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी आपके साथ कि कैसे मैंने उसको कंसीव किया या कैसे वो मेरे लाइफ में आई। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अभी, और बाकी प्रेगनेंसी पे मैं कभी और वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि जो मेरी दोनों प्रेगनेंसी रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, मतलब काफ़ी सारी परेशानियाँ रही हैं। तो वो कभी और शेयर करूँगी मैं आपके साथ। फ़िलहाल बात करते हैं मेरी बेटी की। और कल वो हो जाएगी 6 साल की, हो जाएगी वो, 6 बर्थडे है उसका। और पिछले साल, हर साल हम उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जैसा वो चाहती है वैसे, जो जो चीज़ें उसे चाहिए होती हैं वैसे। तो हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, मैं सबकी फीलिंग नहीं बता रही हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ यहाँ पे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा ही फील करते हों, हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ अलग भी फील करते हों। तो मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि जब हम पहली बार मम्मी पापा बन रहे होते हैं ना, जब हम पहली बार मम्मी बनने वाले होते हैं ना, तो उस टाइम पे अलग ही फीलिंग होती है। आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि कैसे क्या होने वाला है और कैसे होगा, सब कुछ अच्छे से होगा, कैसे होगा। उस टाइम पे आपके दिमाग में ये चल रहा होता है ना कि बेबी आने वाला है, कैसा होगा बेबी, मम्मी पे जाएगा, पापा पे जाएगा, कैसा हेल्दी होना चाहिए, है ना। सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए, हम अच्छे से उसको एज अ पेरेंट्स हम अच्छे से सब कर लेंगे ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं और बहुत सारी फीलिंग्स होती है, क्योंकि सब कुछ नया नया पहली बार हो रहा होता है ना। तो वो चीज़ होती है। लेकिन जब आप दूसरी बार बेबी प्लान करते हो ना, और जब आपकी दूसरी प्रेगनेंसी होती है, तो इन सारी चीज़ों के साथ चीज़ें वही होती हैं, लेकिन इस बार आपको पता होता है कि हाँ, बेबी को कैसे संभालना है, ये आप सीख चुके होते हो पहले बेबी में। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो चीज़ें हम थोड़ा सा भूलने भी लगते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों में 6 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है, एज गैप है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं दोबारा से, ऐसा नहीं है। लेकिन उन सारी फीलिंग्स के साथ ना एक फीलिंग्स ये जुड़ जाती है कि इस बार क्या होगा, है ना।
इस बार अगर आपके पास ऑलरेडी एक लड़का है तो आपके दिमाग में आने लगता है कि इस बार लड़की होनी चाहिए। अगर लड़की है तो ये दिमाग में आता है कि इस बार लड़का हो जाए, है ना। मैं यहाँ लड़के लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, ये सब भगवान के हाथ में है। जो वो देगा वही हमें लेना है और वही हमें खुशी खुशी लेना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लड़का लड़की कोई वो नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना ये है ना कि हर माता पिता के जीवन में एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि जिनके लड़के हैं वो सुखी नहीं है या खुश नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मानना ये नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि लाइफ में ना बेटी होना बहुत ज़रूरी है। और वो कहावत है ना कि बहुत मतलब किस्मत वाले वो होते हैं जो एक बच्चे के माता पिता बनते हैं, लड़का लड़की नहीं, एक बच्चे के माता पिता बनते हैं। और मत बहुत ज़्यादा किस्मत वाले वो होते हैं ना जो एक बेटी के माता पिता बनते हैं। पता नहीं मैंने राइट बोला कि नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। सच में हम बहुत लकी होते हैं ना कि जिनके बच्चे होते हैं और वो एक पेरेंट्स बनते हैं और भगवान उनको इस काबिल समझते हैं कि उन्हें एक प्यारा सा मतलब बेबी देते हैं। तो भगवान करे सबके जीवन में ये खुशी आए। मैं तो यही कहती हूँ कि हर एक औरत के जीवन में ये खुशी भगवान ज़रूर दें कि वो मम्मी बने, पापा बने, है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। तो जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो उस टाइम पे सबसे पहली जो फीलिंग थी वो यही थी, क्योंकि जब बेटा था हमारा तो हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी सेकंड बेबी की। फिर वो एक टाइम आता है कि आपके दिमाग में आने लगता है कि हाँ, एक दूसरा बच्चा भी होना चाहिए। तो सबसे पहला मेरा यही था कि अगर मैं दूसरी बार मम्मी बनती हूँ ना तो मुझे बेटी ही चाहिए। मैं हमेशा अपने हस्बैंड से यही डिस्कस करती थी। और जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया तो सबसे पहले तो यही थॉट आया कि बेबी जो है अच्छे से हो जाए, अच्छे से इस दुनिया में आ जाए, लेकिन वो लड़की ही होना चाहिए। ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। उस टाइम पे वो जो 9 महीने का जो टाइम था ना, मतलब मेरे बहुत सारे हेल्थ इशू चल रहे थे, लेकिन उनके साथ मुझे बस यही टेंशन रहती थी कि भगवान इस बार क्या होगा, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। मतलब ये मेरे दिमाग में चलता रहता था, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। और बस यही था। तो जब वो जो टाइम था काफ़ी मुश्किल भरा था, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकती। तो मैं अपने हस्बैंड से ना बस यही बोलती रहती थी कि इस बार हमें बेटी होगी ना, इस बार हमें बेटी होगी ना। मेरे हस्बैंड बहुत समझाते थे मुझे। मतलब मुझे कोई बोल भी देता था ना, जैसे फैमिली में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं जो बोल देते हैं कि नहीं, तुम्हारे हाव भाव देख के, तुम्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि लड़की होगी। तो बहुत बुरा लगता था मुझे, बहुत बुरा फील होता था। मैं बहुत रोती थी और मैं अपने हस्बैंड से बोलती भी थी कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत समझाते थे कि देखो, अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकालो, जो भी होगा अच्छा होना चाहिए और उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। तो ये मेरे मन में रहता था कि हाँ, जो भी होगा वो उसे मुझे खुशी खुशी ही एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं था। तो जब वो टाइम आया, जब और एक चीज़ और, मैं मतलब नवरात्र का टाइम चल रहा था, क्योंकि अक्टूबर जो मंथ होता है नवरात्र का होता है। तो उस टाइम पे नवरात्रि, मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो वहाँ पे मंदिर था पास में ही, वहाँ पे ना दिन में कीर्तन होते थे। तो मैं उसमें 9 डेज़ में गई कीर्तन में। और मैंने ना बस माता रानी से यही प्रार्थना की कि बच्चा अच्छे से हो जाए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां थी। तो बस यही था कि माता रानी अच्छे से हो जाए सब कुछ, और बस अपनी कृपा इतनी दिखाना कि मुझे एक प्यारी सी बेटी हो। ये मैंने उनसे 9 दिन पूरे प्रार्थना किया था और पूरे टाइम ही यही मेरी प्रार्थना रही थी भगवान से। और पूरे 9 दिन मैंने बहुत अच्छे से पूजा भी किया और जागरण में भी गई, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ मैंने किया। और फिर जब मैं एडमिट हुई तो इस बार ना मेरी बेटी का जो बर्थडे पड़ रहा है ना, वो ट्यूसडे के दिन हुई थी। तो इस बार ट्यूसडे को ही पड़ रहा है। तो
तो जब मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि 16 तारीख को मैं गई थी हॉस्पिटल, क्यों उस दिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं गई, एडमिट हो गई मैं। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमें पहले से पता था कि जो बेबी मतलब सर्जरी से ही होगा, बेबी सिजेरियन। तो डॉक्टर ने बोला कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इमरजेंसी में सर्जरी करें। तो वहाँ पे डे वाइज सर्जरी होती थी, तो ट्यूसडे को जो डे था वो सर्जरी वाला डे था। तो उन्होंने बोला कि हम ट्यूसडे तक वेट करते हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम उस दिन ऑपरेशन करेंगे। तो हमने बोला ठीक है। और ये जो 2 दिन का टाइम था, मतलब 16 तारीख तो ऐसे था कि चलो ठीक है, पूरे दिन टेस्ट वगैरह में निकल गए सब कुछ ना, तो इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन जो 17 तारीख की जो दिन और रात था वो काटना बहुत मुश्किल था मेरे, मतलब वो जो 9 महीने बीते थे ना, वो उससे भी ज़्यादा ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा, कि बेबी कैसे होगा, कैसे मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बस मेरे कानों में एक ही चीज़ था कि डॉक्टर बस मुझे एक जो वो शब्द सुनना चाहती हूँ वही बोले। तो फिर जब मैं फाइनली जब मैं ओटी में पहुँची, तो उस दिन चार जो लेडीज़ थी उनकी ना सर्जरी होनी थी, और मेरे से पहले 2 लोगों का और नंबर था, तो वो पहले गए। तीसरे नंबर पे मैं गई, और उस टाइम पे मेरे दिल में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें, और बस एक ही चीज़ के लिए कान तरस रहे थे मेरे। फाइनली वो टाइम आया जब मेरी सर्जरी हुई, और बहुत सारे डॉक्टर होते हैं वहाँ पे ना, तो मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तो मुझे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। कान मेरे एकदम खुले थे कि डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सारी बातें कोड वर्ड में होती है जो आपको समझ में नहीं आती। लेकिन डॉक्टर के बताने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि हाँ, क्या हुआ है मुझे। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जब बेटी को ऐसे निकाला ना उन्होंने, डॉक्टर ने, जब मुझे फ़ील हुआ कि हाँ बेबी को निकाल लिया है उन्होंने, तो जो वो लोग आपस में, अब पता नहीं उन्होंने आई कांटेक्ट करके डॉक्टर ने बात किया, कैसे बात किया, तो जो पहले वाले डॉक्टर थे उन्होंने कुछ बोला होगा या कुछ कहा होगा, वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जो दूसरा डॉक्टर जो साइड में खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ आज तो एफ डे है। उन्होंने कोड वर्ड में बात किया, उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं शो किया कि हाँ लड़की हुई है या कुछ भी। उन्होंने बोला कि हाँ टुडे तो एफ डे ना। तो मैंने एफ से रिलेट किया कि एफ मतलब फीमेल होती है, तो शायद मुझे लड़की ही हुई है, क्योंकि जो मेरे से पहले जो 2 डिलीवरी हुई थी ना, तो उनका मुझे पता था कि ये मतलब दोनों की ना क्या बच्चे हुए हैं, तो उन दोनों को भी लड़कियां ही हुई थी। तो मैंने उससे रिलेट किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन मेरे कान जो थे अभी भी सुनने के लिए वो थे कि हाँ डॉक्टर फाइनली बोल दे। और वो टाइम भी आ गया कि जब नर्स ना मेरे पास आके खड़ी हुई, और उसने पूछा कि आपका, मैंने वो जब मेरे पास आके ऐसे की ना, तो मैंने मेरे आँख पे पट्टी थी उस टाइम पे भी, मैंने पूछा कि डॉक्टर बेबी कैसा है। उन्होंने बोला बेबी एकदम ठीक है आप। तो मैंने बोला क्या हुआ है, मतलब दूसरा वर्ड मेरा ये था कि क्या हुआ है। तो उसने बोला कि हम आपको बताएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे कि आपको क्या बेबी हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे ना पट्टी खोली, मुझे दिखाया। मुझे बेबी का चेहरा इतने अच्छे से दिखा नहीं, लेकिन हाँ मैंने ये देख लिया कि मुझे क्या बेबी हुआ है, और धुंधला धुंधला सा दिखा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने देख लिया कि आपको क्या क्या हुआ है। तो मैंने बोला कि हाँ देख लिया, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला आपको बेटी हुई है। और उस नर्स को भी पता था कि मतलब इनको ना बेटी को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब ये इनके अंदर है कि इनको को एक बेटी चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे कि आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। और ये सुन के जो था ना, मैं एकदम इतनी खुश हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे आंखों में आंसू थे। हर माँ के आंखों में आंसू होते हैं जब वो माँ बनती है, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए, मेरी फैमिली में सब बहुत खुश थे। तो वो फीलिंग जो थी उसको आज भी मैं फ़ील कर सकती हूँ। और जब मैं ओटी से बाहर निकली, जब मैं रूम में शिफ्ट हुई, मैंने उसको देखा, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं माता रानी की और भोलेनाथ की कि मुझे वो टाइम दिया उन्होंने, मतलब इस लायक मुझे समझा। तो
तो बस यही चीज़ थी, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। परेशानियाँ तो बहुत सारी हुई उसको लेके, बहुत सारी परेशानियाँ मैंने झेली जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब जब वो हो गई तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। वो फिर मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी, लेकिन बस इतना ही शेयर करना था मुझे कि वो फीलिंग क्या थी मेरे लिए, और बहुत अच्छा लगा। और उसको देखते हैं हम दोनों, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो इतनी सारी चीज़ें अपने बर्थडे को लेके ना बहुत एक्साइटेड है, इस बार भी बहुत एक्साइटेड है, और वो सारी विश हमने उसकी पूरी करने की कोशिश की है। ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, लाइफ में ना हर मम्मी पापा के लाइफ में एक बेटी होना ज़रूरी है, उससे बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। लेकिन ठीक है, जो है आपके पास, जो है जैसा है, भगवान की देन है, उसको खुशी खुशी ही एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे लड़का होता तो मैं दुखी हो जाती, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। थोड़ा सा ऐसा फील होता कि नहीं यार। तो चलिए, खैर, मेरी विश पूरी हुई। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही ना हर इंसान की विश पूरी हो, हर मम्मी पापा की विश पूरी हो। तो बस यही शेयर करना था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा इस वीडियो पे। मैंने अपने दिल की बात रखी है, और इस फीलिंग को आप समझने की कोशिश करिएगा, और बहुत सारे लोग समझेंगे भी कि एक माँ के लिए, उसके बच्चे के लिए क्या फीलिंग होती है। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं, और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरी बेटी को, बहुत सारा विश करिएगा उसके लिए, है ना, कि वो अपने जीवन में हमेशा खुश है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, आप अपने जीवन में हमेशा खुशियाँ पाओ, हमेशा खुश रहो, यही मेरी विश है। थैंक यू सो मच।